हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, स्पेशली जो नए ट्रेडर्स हैं जिन्होंने कुछ लॉसेस कर रखे हैं या फिर जो प्रॉफिट में चल रहे हैं उनके लिए भी हम इसमें बेसिक देखेंगे क्या रूल्स होते हैं और किस तरह से उसको हम एक मैनेज वे में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखते हैं। तो नए लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अब सीधे हम चलते हैं एनालिसिस पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो हमारी एनालिसिस चलती हुई आ रही है, अगर इसको हम देखते हैं तो जो कंडीशन बना रखा है मार्केट ने, अगर उस कंडीशन को हम देखने की कोशिश करते हैं तो जो हम ट्रेडिंग करते हैं वो टोटल जो मेन इंडिकेशन होता है उसका और रिस्क मैनेजमेंट का होता है। रिस्क मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं वही आपके लिए प्रॉफिट और लॉस का टोटल डिपेंड करता है। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या फैक्टर्स होते हैं हम उसको देखेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको सबसे पहले डिफाइड करना होगा कि आप क्या है, आपके पास जो भी कैपिटल है आप ट्रेडिंग करेंगे, इन्वेस्टिंग करेंगे, उसके बेस में आपको चलना पड़ेगा। अगर आप पिच पे बने रहते हैं, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहती है, डेफिनेटली आप एक दिन जीत जाएंगे। कभी भी किसी भी उसमें ऐसा डिफाइन नहीं होता कि आप ही विनिंग करेंगे, ऐसा कोई इसका सेट ऑफ रूल नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे आपको ऐसा डिफाइन किया जाता हो कि इस तरह से होगा। एवरीथिंग बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट का। तो उसके बेस में अगर हम फर्दर नेक्स्ट बेस में देखते हैं तो आपको जानना होगा कि आप कौन है, किस फील्ड में वर्क करना चाह रहे हैं। ट्रेडिंग है, इन्वेस्टिंग है, स्विंग ट्रेडिंग है या फिर लॉन्ग टर्म है, इक्विटी है, फ्यूचर है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है आपका, किस तरह से आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखना। तो ये आपको देखना बहुत मस्ट है। उसके बाद भी आपको कमोडिटी करेंगे, इक्विटी करेंगे, दोनों में आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट जो होता है वो माइंडसेट का होता है, टोटली बेस्ड ऑन रिस्क रिवार्ड होता है। जितना ज़बरदस्त माइंड होगा, माइंड डायरेक्टली कन्वर्ट करता है आपको ट्रेडिंग जर्नी को या फिर अदर फैक्टर्स को। माइंडसेट क्या होना चाहिए, जो किसी तरह का इमोशन नहीं होना चाहिए, पर्सनल या फिर प्रोफेशनल, दोनों तरह की चीज़ों के लिए। बहुत ज़्यादा आपको फाइनेंशियल भी इमोशन नहीं होना चाहिए कि आपको पैसा चाहिए ही तभी आप ट्रेड करने आए, तो वहाँ भी लॉस होने के चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट है आपका जो मार्केट में आपको अपना एक ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए, उसी को फॉलो करना चाहिए। वो आपको 2 बार 4 बार लॉस देगा, लेकिन उसके बाद में जब भी आपके फेवर में जाएगा आपको कॉन्फिडेंस के साथ में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दूसरा, आपको बाई करना, सेल करना कभी फेयर एंड ग्रीडी में नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप लेजेंड राकेश झुनझुनवाला जी का भी आपने सुना होगा कि कभी भी कोई सेट ऑफ उसमें प्रॉफिट में नहीं रहता, सभी का लॉस होता है। और वॉरेन बफेट जी का कहना है जब लोग फेयर में हो बहुत ज़्यादा तो उनके अगेंस्ट में आपको चलना चाहिए, तब आपको बेटर रिजल्ट मिलने वाले थे। आपको कब डर लगना चाहिए वो आपको देखना चाहिए। जब लोग फेयर हो तो आप थोड़ा वहाँ पे ग्रीड में रहें, जब लोग बहुत ज़्यादा ग्रीड में हो तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो तो वहाँ थोड़ा सा आपको फेयर आना चाहिए, मस्ट है। नेक्स्ट इसके बाद में अगर माइंड सेट को हम देख लेते हैं तो उसके बाद में हमारा जो फोर्थ रहता है वो रहता है हमारे कूल एंड रिलैक्स माइंड सेट के साथ हमें वर्क करना चाहिए, जिससे बॉडी के साथ में माइंड भी हमारा काम करता रहे। ऐसा नहीं आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस दिन ट्रेड मत करिए, क्योंकि मार्केट आपका यहीं रहने वाला है, आपका अमाउंट ही जाने वाला है। तो नेक्स्ट अगर इसमें आप देखते हो कैपिटल का एलोकेशन कैसे करना है तो वो इम्पोर्टेंट है। आप लोग कैपिटल जो लेके आते हैं या फिर कहीं बोरोइंग करके लेके आते हैं, सारा आप एक जगह लगा देते हैं, फिर आपका जो प्रॉब्लम होता है, लॉस होता है, तो उसके लिए फिर हम एसएल स्टॉप लॉस नहीं ले पाते। तो उसके लिए आप जो भी आपकी इनकम है उसका मिनिमम 50% आपको रखना है अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। उसके बाद में कुछ खर्चे भी आपके होंगे, कुछ सेविंग भी होगी, सेविंग भी कर लीजिए। उसके बाद में 20 से 25% आप स्टार्टिंग से देखिए जो भी आपकी मंथली इनकम है। जस्ट एग्जांपल, अगर आप 10,000 की इनकम कर रहे हैं तो उसमें से आप केवल 2,000 3,000 से ज़्यादा का कभी भी मार्केट में इन्वेस्ट मत करिए। आप किसी सेफ फील्ड में उसको सेविंग में लेके जाइए, क्योंकि साइकोलॉजी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों वे से डिपेंड करती है आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे। तो ये इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एलोकेशन बहुत ही मस्ट है, उसी की बेस में आपको डिपेंड करता है किस तरह से मार्केट आपको रिएक्ट करेगा और किस तरह से आप मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे। तो इसके लिए जो रूल होता है, केवल आपको 20% इनकम आपको लेके आनी होती है कभी भी, और उस 20% इनकम को आपको फर्दर डिवाइड कर लेना। आपके पास 20% नहीं है तो आप तब तक के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करते रहिए। ये स्टॉक के लिए ऐसा नहीं है, आप स्टॉक में करते रहिए। आपको अगर आप जब आपको लॉस में है तो आने वाले टाइम में अगर पोटेंशियल है तो डेफिनेटली आपको रिटर्न देते हैं। तो इस तरह से चीज़ों को आपको देखना होगा। और आपको लॉस कभी भी 10% से ज़्यादा मत रखिए मंथली बेसिस पे, जो आप डाइजेस्ट करके लेके चले जाएं। और हमेशा डिसाइड करिए डेली लॉस 1 से 2% नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा। फिर उसके बाद में आपको
क्वांटिटी साइज भी उस बेस से डिसाइड होना चाहिए, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। अब प्रॉफिट लॉस तो उसका मैनेजमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रॉफिट को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसके लिए हमें हमेशा बड़े प्रॉफिट ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, स्मॉल प्रॉफिट के लिए हमें भी ओके रहना है। नो प्रॉफिट नो लॉस है, ब्रोकरेज हमारे जेब से जा रहा है फिर भी कोई ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन आपको स्मॉल लॉसेस तक ओके है। बड़े लॉस जो अभी आप लोग कुछ लोग 3 लाख 5 लाख लॉस करके बैठे हुए हैं, 75,000 पे बाई करके बैठे हुए हैं और अभी 83,000 के आसपास टच कर रहा है, तो इतने होप में भी मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करते हैं। अगर हम छोटे हैं, हमारे अमाउंट साइज कम है, बहुत ज़्यादा हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो इतना ज़्यादा रिस्क लेना आई थिंक नहीं बनता है हमारे लिए। और उसके बाद में ट्रेडिंग करने के लिए आपके पहले सेट होना चाहिए, ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए, किस तरह से ट्रेडिंग करना। सेटअप का मतलब ये नहीं बहुत अच्छा मोबाइल हो, आपका कंप्यूटर हो, मोबाइल कंप्यूटर कैसा भी वो चल जाता है, बट आपका जो नॉलेज है वो सेटअप आपके लिए बेटर होना चाहिए। कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ स्टॉप लॉस है वो आपको देखना है। उसके बाद में आपको स्टॉप लॉस और प्रॉफिट दोनों को मैनेज करना है एग्जिट करने से पहले। वन एंड ओनली वन थिंग यू कैन कंट्रोल योर लॉसेस। प्रॉफिट इज मार्केट रिवार्ड ऑफ योर स्किल एंड एनालिसिस। जस्ट वन थिंग फोकस किया है तो उसके बाद में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम मिनिमम रिस्क पे काम कर रहे हैं। मिनिमम रिस्क में ट्रेडिंग में हम लर्निंग के लिए आ रहे हैं। अगर जितनी अच्छी लर्निंग रहेगी, ये ऐसा फील्ड है कि आपको पूरी आप 10 साल 15 साल मेहनत करेंगे, हो सकता है आपको 2-4-6 महीने में ही आपको प्रॉफिट दे के निकल जाए, लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यूस फोकस करना पड़ेगा। तभी एक दिन आके आप फील्ड में आके बॉलिंग बैटिंग करके नहीं जीत सकते हैं। रेगुलर आपको अपडेट रहना पड़ेगा, क्या मार्केट रिएक्ट कर रहा है, किसका क्या इंडिकेशन है। आपको फंडामेंटल नहीं पता तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नए हैं, कम साइज से ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो आपको टेक्निकल बेस बहुत ईजी होता है, वो आप लर्न कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट लर्निंग आई थिंक आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।